मध्य भारत के कई भागों में काफ़ी दिनों से बरसात का मौसम बना हुआ है। जुलाई में भी, अगस्त में भी ठीक ठाक बारिश मध्य भारत में कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन मध्य भारत में मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा ऐसा है जहां पर सामान्य से 11% की कमी है बरसात में। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश में कमी है। इंदौर है और धार, खरगोन, खंडवा और साथ ही साथ अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में थोड़ा सा कमी रही है। लेकिन बाकी जगहों पर, भोपाल में, विदिशा में और आसपास के भागों में, तमाम जगहों पर अच्छी बरसात भी हुई है। तो मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, इस बुलेटिन में बात करेंगे अगले 3 दिनों के देश भर के मौसम की। आज 4 सितंबर है। 4, 5 और 6 सितंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इससे पहले एक बार बारिश के आंकड़े देखेंगे। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि अब अगले 24 घंटों में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जो धीरे धीरे अभी जो लग रहा है उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की वजह यह है कि इस समय चाइना के ऊपर एक साइक्लोन यहाँ पर जाने वाला है और वो नमी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और जब इसकी एनर्जी लूज़ होगी तब ये सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर पहुँचेगा बांग्लादेश और एडजॉइनिंग पूर्वोत्तर भारत से होते हुए इस तरह से। तो अनुमान यह है कि 7-8 सितंबर से लेकर कम से कम 15-16 सितंबर तक इसका प्रभाव इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में दिखाई पड़ सकता है। मतलब आशा की एक और किरण मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर बरसात में इस बार कमी रही है और फसलें ऑलमोस्ट सूखने की कगार पर हैं, लगभग सूख चुकी हैं या खेतों में पानी नहीं है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर सिंचाई के स्रोत या साधन नहीं है, नहर नहीं है या फिर बोरवेल नहीं है उतने पर्याप्त मात्रा में। जलाशयों में पानी तो बरसात का ही होता है, जो कि बरसात हुई नहीं तो पानी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर निराशा जो है वो थोड़ी सी, जिन जगहों पर किसान भाइयों ने तो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से अपनी फसल को बचा कर रखा है, वहाँ पर फ़ायदा पहुँच सकता है, यहाँ पर होने की संभावना है। लेकिन अगर वो सिस्टम इंटेंसीफाई हुआ, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में गया, तो पटना, बक्सर, कैमूर और वाराणसी, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज और आगे की तरफ कानपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बरसात भी दे सकता है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये बात की बात है, इसके बारे में अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन के माध्यम से, जब और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इस तरह के मॉडल कई बार जब चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो कई बार बिल्कुल भी विपरीत हो जाते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन प्रायः होता है। और अभी अगर हम बात करें भारत में बारिश की, मानसून की, तो पूरे भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में सिर्फ केरल और माहे एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बरसात में 10% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर सरप्लस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और मध्य भारत में मात्र ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर बारिश में 11% की कमी है। और उत्तर भारत की बात अगर हम करें तो एकमात्र ऐसा राज्य है राजस्थान, और थोड़ा सा सरप्लस है उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में 3% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में पूर्वी रीजन में 36% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन पश्चिमी भागों में 73% की सिग्निफिकेंट ज़्यादा रेनफॉल हुई है, जिसमें बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही और तमाम ज़िले यहाँ पर शामिल हैं। बाकी सभी जगहों पर बारिश में कमी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 14% की कमी है और पश्चिमी भागों में 13% की कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। और बिहार में सामान्य से 26% कम वर्षा दर्ज की गई है पूर्वी उत्तर भारत के भागों में। तो बिहार में भारत में जो मानसून की अच्छी स्थिति के बावजूद बिहार में लोगों के लिए, किसानों के लिए बड़ी निराशा की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं फिलहाल मौसमी सिस्टमों की स्थिति। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के तटों पर और इसी के प्रभाव से, यहाँ पर सर्कुलेशन के प्रभाव से ही लो प्रेशर बनने जा रहा है। और अरब सागर में जो साइक्लोन था वो वेस्टर्न पोर्शन में इस समय लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है और मध्य प्रदेश पर बना लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो एडजॉइनिंग सीमा है यहाँ पर पहुँच गया है। नीमच, रतलाम, धार और बूंदी, बारा, झालावाड़ और आसपास के भागों के ऊपर है और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से सिस्टम को कनेक्ट करते हुए इस सर्कुलेशन के बीच बनी है। तो इन परिस्थितियों के बीच कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। बारिश अनुमान है कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी तथा सेंट्रल पोर्शन जो मध्य प्रदेश का है, तेलंगाना के कुछ उत्तर पूर्वी रीजन, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा आज रिकॉर्ड की जाएगी। और इसी के प्रभाव से, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो राजस्थान के ऊपर और अधिक क्षेत्रों पर विस्तृत होगा। तो इसके चलते अनुमान यह है कि अजमेर से लेकर जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही से लेकर नागौर और इधर पाली, राजसमंद और यहाँ तक कि बाड़मेर में भी बरसात हो सकती है। जैसलमेर और बीकानेर और इधर गंगानगर, इन भागों में भी कुछ बूंदें पड़ सकती है। पंजाब और हरियाणा के पूर्वी रीजन, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर ऑन एंड ऑफ बादल आते
ओर जाते रहेंगे। सुबह भी बादल थे, लग रहा था कि बरसात होगी, सुबह कुछ जगहों पर हुई होगी, हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन दिन में अभी धूप छाँव का खेल जारी है। दिन से लेकर शाम और रात के बीच में बरसात के स्पेल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश गंगीय क्षेत्रों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन में यहाँ पर अभी उम्मीद बारिश की कम है। लेकिन दिन में एक हल्का स्पेल कहीं कहीं पर इस पर्टिकुलर रीजन में दिखाई पड़ सकता है। वजह यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी लगातार हवाएं अपने साथ लेकर पहुंच रही हैं और इन हवाओं में नमी ज़्यादा होने के कारण यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बरसात हो सकती है। इधर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और विदर्भ में कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में चांसेस कम है। और यहाँ आंतरिक इलाकों में अगर देखें तो तेलंगाना में बरसात उत्तरी इलाकों में होगी। दक्षिणी तेलंगाना, कर्नाटक के ज़्यादातर आंतरिक रीजन, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में चांसेस कम है। लेकिन पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी समेत नेल्लोर, मछलीपट्टनम समेत बापतला, विशाखापट्टनम, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग आज दिखाई पड़ रही है। और इस पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों में, हो सकता है कि चेन्नई के ऊपर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल जाए थोड़े समय के लिए। और जब ये सिस्टम आगे सिस्टम तो खैर यहाँ आगे इधर नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर नमी का प्रवाह बने होने के कारण तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर को यहाँ पर आप देखें तो सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाएगा और जो कोस्टल रीजन पर इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा। और यही नहीं, आगे बढ़ते हुए इधर आएगा और ये पूर्वोत्तर और बांग्लादेश की तरफ से भारत में एंटर करेगा। जब साइक्लोन यहाँ पर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है चाइना की तरफ, वो कमज़ोर हो जाएगा, अपना प्रभाव खो देगा और बंगाल की खाड़ी से जो नमी ये खींच रहा है उतनी ज़्यादा तीव्रता में खींचना बंद कर देगा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कल भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में बहुत रिड्यूस हो रही है। और इधर बिहार में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है, बारिश का दायरा भी बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी। अनुमान यह है कि भागलपुर में, दरभंगा में और पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, चंपारण में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान यह है कि भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर के ऊपर बलिया और गोरखपुर, आजमगढ़, मध्य में जौनपुर और प्रतापगढ़, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत तमाम जगहों पर बारिश के चांसेस हैं। उत्तराखंड में आज भी बरसात होगी और कल भी बरसात के चांसेस हैं। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर समेत तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी आज बरसात हो सकती है, कल यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा के पूर्वी रीजन में और साथ ही साथ चंडीगढ़ के कुछ भागों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, खासतौर पर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और इधर सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर बरसात होने की संभावना रहेगी। गुजरात में पूर्वी रीजन में बारिश होगी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में बारिश के चांसेस हैं। ओडिशा में भी अधिकांश जगहों पर बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी उत्तरी भागों की तुलना में। और इधर आंतरिक इलाकों में चांसेस कम है, लेकिन कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटों तक और इधर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर पंबन तक, तमिलनाडु का जो तटीय रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में एक्टिविटी कल भी आपको सुबह के समय फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट देखने को मिल सकती है। बिहार के नीचे झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल, गंगेय पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। और उसके बाद 6 सितंबर को आप देखें, 6 सितंबर को ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर था, आज है और कल यहाँ, परसों यहाँ, उसके बाद आगे बढ़ेगा और यहाँ बढ़ते बढ़ते इंटेंसीफाई भी होता रहेगा। जब इसको एनर्जी ज़्यादा मिलना शुरू होगी, उसके बाद जब ये लैंड पर आएगा तब उसके बाद भी इंटेंसीफाई हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास उस दौरान कोई और प्रभावशाली सिस्टम नहीं बन रहा है। आमतौर पर मैं आपको एक फंडा बता दूं कि जब भी इस तरह के मौसमी सिस्टम बनते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द में कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं है और वो एनर्जी गेन कर रहा है, निरंतरता बनी हुई है, तो वो निरंतरता बने रहने के कारण उसकी एनर्जी लगातार बढ़ने लगती है ग्रेजुअली। और जब बढ़ने लगती है तो वो सिस्टम प्रभावशाली हो जाता है, चाहे वो लैंड पर हो या ओशन रीजन में। तो ये यहाँ पर भी आने के बाद बिहार और झारखंड के बीच से जब आगे बढ़ सकता है, उस दौरान भी इंटेंसीफाई हो सकता है, उस दौरान भी ये इसको एनर्जी और ज़्यादा मिल सकती है। फिलहाल 6 सितंबर के दौरान पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। मेघालय, असम और अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी चांसेस बारिश के बहुत कम है। लेकिन ओडिशा में बारिश बढ़ रही है
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी रीजन और पूर्वी तथा मध्य राजस्थान के भागों में, गुजरात के पूर्वी रीजन में, सौराष्ट्र में और साथ ही साथ इधर कोंकण, गोवा और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक बनी रहेंगी, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, इन जगहों पर चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, फेसबुक और यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी डालिए, मुझे फॉलो कीजिए। और आपको बता दूं कि डुप्लीकेट 2 पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, 3 पेज बेसिकली अवेलेबल है, लेकिन जिस पेज पर मैं इस समय कंटेंट डेली अपलोड कर रहा हूँ उस पर लगभग 9300 फॉलोअर हैं और लाइक भी लगभग इस 1500 के आसपास है। एक 44,000 के आसपास फेसबुक पेज है, 44,000 उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसको आप फॉलो ना करें, उसको अनफॉलो करें, क्योंकि वो किसी ने फर्जी बनाया हुआ है और उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन की है। मैं बार बार ये वीडियो में आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिएगा। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।